ये सरकार मुकदमे दर्ज कर रही है, युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। हम उस बात की निंदा करते हैं। अभिमन्यु जी का जो बयान था, अभिमन्यु जी का जो वक्तव्य था, उनकी बात कहने का मतलब ये है, देखिए, जो इस पेपर के संबंध में और भर्ती के संबंध में जो कुछ चल रहा है वो हम सब के सामने है। किरोड़ी लाल जी मीणा का जो स्टैंड है वो भी सबके सामने है। तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े होकर लड़ने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके एक जिम्मेदार मंत्री आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा की जो आपस की लड़ाई है, इस लड़ाई को लगभग ये राज बना तब से ही हम सब लोग देख रहे हैं। क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं जो हम सब लोगों के सामने हैं। जो भी इस तरह के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो युवाओं को, समाज के लोगों को दबाने का काम करें, जो उन लोगों के साथ में गलत बर्ताव करें, तो मजबूती से युवाओं का ये दायित्व बनता है कि वो मजबूती से इस तरह की तानाशाही ताकतों के खिलाफ होकर मजबूती से लड़े। जनता की सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री मंत्री बनते हैं। 5 साल का उनका एक समय तय होता है भारतीय संविधान के तहत, जिसमें से 1 साल इन लोगों ने आपस की नुक्ताचीनी में ख़त्म कर दिया। बचे हुए जो 4 साल हैं, ये 4 साल ये लोग जनता की सेवा में दें, जनता की सुने, अच्छे निर्णय करें, युवाओं को रोजगार दें। और सभी प्रदेश के युवा, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर अभिमन्यु जी के साथ खड़ा है। जयपुर में किरोड़ी लाल मीणा, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और सीआई का मामला अभी तक जो है वो सुलझने का नाम तक नहीं रहा, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो खुद उनके घर पहुंचे थे, जहाँ बता रहे कि पेपर लीक मामले को लेकर निहायत निजी कार्यक्रम है। मेरे बचपन के एक साथी के घर में वैवाहिक समारोह है। चौटन से मेरे मित्र हैं रणवीर सियाग, उनके घर आज कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। पहुँचने पर मेरे एनएसयूआई के साथी रहे भाई दीपेंद्र जी, रायचंद जी और तमाम छात्रावास के साथियों ने मिलकर एक अच्छा अभिवादन किया। हृदय की गहराइयों से इनका अभिवादन स्वीकार किया है। अमर शहीद जागरूक व्यक्तित्व के धनी रहे साहब हरलाल जी की मूर्ति पर माला अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अब आज दिन भर बाड़मेर के साथियों से मिल मुलाकात करेंगे। सर, झालावाड़ा से आप प्रत्याशी थे विधानसभा, वहाँ पर आप हार गए। क्या कुछ कांटे की टक्कर शुरुआत से देखने को मिली, बाद में आप वहाँ से हार गए, क्या कुछ कमी रह गई? जौंटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। तकरीबन 4.5 लाख मतदाताओं का विधानसभा क्षेत्र है। मुझे नामांकन से कुछ घंटे पूर्व वहाँ प्रत्याशी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महज 10-12 दिन का समय मिला चुनाव लड़ने के लिए। फिर भी विधानसभा क्षेत्र के जौंटवाड़ा के देवतुल्य मतदाताओं ने एक बड़ा ही शानदार और जानदार चुनाव, सब लोगों ने मिलकर, सभी समर्पित कांग्रेस जनों ने मिलकर एक मजबूत चुनाव मुझे वहाँ लड़ाया। महज 10 दिन में लगभग 1 लाख वोट लाने में मैं वहाँ कामयाब हुआ। अच्छी जगह है और सब लोगों के साथ मिलकर एक मजबूत कांग्रेस संगठन का निर्माण वहाँ कर रहे हैं। सर, अभी पार्टी के विधायक अभिमन्यु जी जो है वो पिछले दिनों बाड़मेर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि कोई कर्मचारी अगर काम नहीं कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उनको ठोक दो। उन पर वापस मुकदमा भी दर्ज हुआ। अभिमन्यु जी का जो बयान था, अभिमन्यु जी का जो वक्तव्य था, उनकी बात कहने का मतलब ये है कि भाई आज जो भी युवा हैं उन्हें मजबूती से इस तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े होकर लड़ने की ज़रूरत है। जो भी इस तरह के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो युवाओं को, समाज के लोगों को दबाने का काम करें, जो उन लोगों के साथ में गलत बर्ताव करें, तो मजबूती से युवाओं का ये दायित्व बनता है कि वो मजबूती से इस तरह की तानाशाही ताकतों के खिलाफ होकर मजबूती से लड़े। अब उनकी इस बात को गलत तरीके से, अलग तरीके से पेश कर और जिस तरह से ये सरकार मुकदमे दर्ज कर रही है, युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, हम उस बात की निंदा करते हैं। और सभी प्रदेश के युवा, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर
अभिमन्यु जी के साथ खड़ा है। जयपुर में किरोड़ी लाल मीणा, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और सीआई का मामला अभी तक जो है वो सुलझने का नाम तक नहीं ले रहा, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो खुद उनके घर पहुंचे थे, जहाँ बता रहे कि पेपर लीक मामले को लेकर। देखिए, जो इस पेपर के संबंध में और भर्ती के संबंध में जो कुछ चल रहा है वो हम सब के सामने है। किरोड़ी लाल जी मीणा का जो स्टैंड है वो भी सबके सामने है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके एक जिम्मेदार मंत्री आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा की जो आपस की लड़ाई है, इस लड़ाई को लगभग ये राज बना तब से ही हम सब लोग देख रहे हैं क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं जो हम सब लोगों के सामने हैं। पर हमारा यही कहना है इस सरकार से कि ये सरकार जनता की सेवा करने के लिए इसे चुना गया है। जनता की सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री मंत्री बनते हैं। 5 साल का उनका एक समय तय होता है भारतीय संविधान के तहत, जिसमें से 1 साल इन लोगों ने आपस की नुक्ताचीनी में ख़त्म कर दिया। बचे हुए जो 4 साल हैं, ये 4 साल ये लोग जनता की सेवा में दें, जनता की सुने, अच्छे निर्णय करें, युवाओं को रोजगार दें। ये हमारी इस सरकार से कामना है। आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति वगैरह? अब पंचायती राज चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर इस सरकार के भाजपा संगठन के लोग रोज नई नई बयानबाजी करते हैं। इनके पास ना तो कोई मसौदा है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है। अब इन्होंने प्रशासक नियुक्त कर दिए। पंचायती राज कांग्रेस पार्टी की देन है। राजीव गांधी जी पंचायती राज भारत में लेकर आए पंचायती व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार इसे कमज़ोर करने पर तुली हुई है वो हम सब लोग देख ही रहे हैं। अभी भी पंचायती राज को मजबूत करने के संदर्भ में इनका कोई मजबूत कदम देखने को नहीं मिल रहा।